नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि सिलेबस अभी तक आया नहीं है। जल्द ही सिलेबस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले शिक्षक भर्ती में एक सब्जेक्ट आता है मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान है। इससे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो हमने 1500 क्वेश्चनों की एक स्पेशल प्रश्नोत्तर सीरीज़ चला रखी है। ये इसका पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 280 क्वेश्चन करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी के वीडियो देख सकते हैं। ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे और अबाउट सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और 4-5 बार रिवीज़न ज़रूर करके रहिए, क्योंकि रिवीज़न से ही हमें याद रहेगा। एक बार वीडियो देख लेने से हमें याद नहीं रहेगा। तो 2-3 दिन में एक साथ ही सारा रिवीज़न ज़रूर किया करिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, विलियम वुंड तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? ये हमारे संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। कौन? विलियम वुंड और टिचनर। ठीक है, संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंड और टिचनर। ऐसे को भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो वो समस्यात्मक बालक जो होता है वो समाज विरोधी भी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है और अपराधी प्रवृत्ति, यानी ये सभी विशेषताएं समस्यात्मक बालकों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई। नेक्स्ट, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो व्यवहारवाद में क्या होता है? मापन इसकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से फ्रायड ने मन की तुलना की है। ठीक है, जैसे समुद्र में बहुत बड़ा एक हिमखंड का पहाड़ है, उसका कुछ ही भाग ऊपर रहता है ना, और नीचे देखते हैं तो काफ़ी भाग नीचे दबा रहता है जल से। तो फ्रायड ने मन की तुलना क्या किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला क्या होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य में, तो आप लोगों की भी तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से मजबूत करके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस तो डिसाइड रहता ही रहता है। किसी भी परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है किसका? एक समूह की बनावट का अध्ययन किस में करते हैं हम? समाज मिति विधि में। ठीक है, ये जो होती है ना शिक्षण विधियाँ और शिक्षक विज्ञान, ये सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? फ्रैंडसन का। क्या है? फिर से हम पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, फ्रैंडसन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। क्या है? परिवर्तन। अगर हम एक शब्द में किशोरावस्था को समझें या बोले तो उसको हम परिवर्तन बोलते हैं, क्योंकि अधिकांश परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था। हमारा शारीरिक परिवर्तन भी काफ़ी तेज़ी गति से होता है और मानसिक परिवर्तन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन अरस्तू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तर का विकास करना है। यह कथन ब्लूम का है। इम्पॉर्टेंट कथन है, फिर से देखते हैं हम। शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है, ब्लूम ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक हैं। कौन है? एन.एल. गेज। ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक एन.एल. गेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट,
पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत C.H. हल ने दिया। इसे विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है, क्या है? पुरानी है। कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि पुरानी विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया क्या? चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया? चेतना का विज्ञान है ये। आगे, निम्नलिखित में पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया? ये व्यवहार का विज्ञान मानते थे। कौन? पिल्सबरी जो मनोवैज्ञानिक थे, ये मानव व्यवहार का विज्ञान मानते थे। आगे बढ़ते हैं। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। नेक्स्ट, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि। ठीक है, संवेदना अभिवृत्ति मतलब उसके हाव भाव। ठीक है, कई लोग तो फेस देख करके बता लेते हैं ना कि व्यक्ति किस कंडीशन में है। तो व्यक्ति की जो हम संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि साक्षात्कार विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? तो ये 1879 में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? ये शैशवावस्था में है। आगे, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसे विकासात्मक विधि भी कहते हैं। किस विधि को? जेनेटिक विधि बोलो या विकासात्मक विधि। नेक्स्ट, ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी रूप में हुआ? यह है मानवतावादी दृष्टिकोण। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व का सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया। ठीक है, हम सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपका समय बहुत कीमती है, ये खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं हम। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। बहुकारक थॉर्नडाइक। और यहाँ पे आता है कि बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर। बहुकारक थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि गार्डनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से देखिए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन असत्य है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, यह भी असत्य है। तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, यही कथन सत्य है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य वह संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, अगर वो अपने भावनाओं को नियंत्रित रखती है तो इसका मतलब वो संतुलित व्यवहार रखती है। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? आधुनिक मानव व्यवस्था का सिद्धांत। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उत्पत्ति का स्रोत क्या है? आधुनिक मानव व्यवस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसका देना चाहिए? ये वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में सबके मार्क्स कोई भी चेक करे तो एक ही जैसे आएंगे, बाकी में थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए हमको प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए आजकल जो भर्तियां होती हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? उसे क्या, कैसे? सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, मतलब सस्वर, उसको खुद से ऊंचा बोल कर उसको सिखाना चाहिए, तो इससे क्या होता? उनमें प्रेरणा आएगी। आगे, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? हमारी विस्मृति। ये विस्मृति की डिफिनेशन है। क्या है? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। ठीक है, बाह्य आभास के आधार पर अगर हम किसी का व्यक्तित्व निहारेंगे तो उसको बोलते हैं सतही दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? परिवार का पेशा, परिवार का कोई भी पेशा हो, इससे शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। बाकी परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी काफ़ी प्रभाव डालेगा शैक्षिक पिछड़ापन होने में। विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल और परिवार का शोचनीय भावनात्मक वातावरण, ये सभी डालेंगे। लेकिन परिवार कोई भी पेशा करता हो, ये शैक्षणिक पे कोई महत्व इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक। ठीक है, समान आयु के जो बालक है, अगर हमारा बच्चा उससे थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसी बालक को पिछड़ा बालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, जैसे कोई मानव को हम एक हाथ से तो लिखना सिखाते हैं, लेकिन अगर वो राइट हैंड के साथ साथ लिखते लिखते लेफ्ट हैंड से भी लिखने लगे तो ये क्या है? द्विपार्श्विक अंतरण। आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हॉलॉक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हॉलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? तो ये श्यामपट्ट क्या है? हमारा दृश्य साधन है। ठीक है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। ये 330 क्वेश्चन हैं आज, जिसमें 45 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अध्ययन करने में। ठीक है, उसको स्वतंत्र अध्ययन की आदत तो होगी नहीं, तो असंगठित घर से अगर आएगा तो किसमें कठिनाई अध्ययन महसूस करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। आगे बढ़ते हैं हम। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार की किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल। बोलते हैं ना, मैकडूगल ने कितने प्रकार की वृत्तियां बताई हैं? तो 14 प्रकार की। नेक्स्ट। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए? जिससे वो अपनी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे पढ़ते हैं हम कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सरल से जटिल की ओर। आगे विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए कि वो अपने अनुभव से स्वयं सीखें। आगे विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। कल्पना के विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है? ये सभी चीज़ें, जैसे ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? 5 है ना। आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और कहानी भी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी काम हम करेंगे ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो विकसित हो, उसकी कल्पना के माध्यम से वो कुछ सोच सके। तो कल्पना करेगा तभी तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, यानी सोचेगा। आगे बढ़ते हैं हम। थर्स्टन तथा लिकल्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये थर्स्टन तथा लिकल्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। आगे, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता। ठीक है, किसी का विश्वास हम नहीं माप सकते हैं, तो ये वांछनीय है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ये सभी, जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, यह भी कुशलता है। प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ये सभी कुशलता से संबंधित हैं। नेक्स्ट। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसका कथन है? रॉस का। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस का। इसमें के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चुनिंदा 1500 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, तो आप इसे बार बार ज़रूर पढ़ते रहिए। आगे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कृपया लाइक भी कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है?
तो इसमें सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यही एक चीज़ें नहीं है, क्योंकि किसी का भी विकास हुआ या किसी का भी सीखने का जो गति होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग तरीके का होता है। बाकी सारे कथन सही हैं। किसके लिए? विकास के लिए। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यह भी सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, यह भी सही है। और सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये सभी कथन सही हैं। आज हमारे 330 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। हम ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ चलाएंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाएगा। और 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं इसमें अच्छे अंक लाने के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।